नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगेज यूपी मिश्रा, इनसाइड झारखंड, पास्टर खान। आज 10 तारीख है, चैत्र कृष्ण पक्ष 1। चैत महीना शुरू हुआ, 15 दिन के बाद संवत बदल जाएगी। हमारे यहाँ पूर्णिमा को बंगाल में होली मनाई जाती है, दोल यात्रा, चैतन्य महाप्रभु, अपना अपना सिस्टम है। बाकी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर होलिका जी की चिताएं जलती हैं, होलिका दहन बोलते हैं उसको, और उसी को धूल मान करके धूरी बंदना या होली दूसरे दिन यानी 10 तारीख को होती है। तो आधा वेला धूली बंदना होती है, उसके बाद गुलाल और रंग, ये परिपाटी चली आ रही है। खाने पीने की व्यवस्था होती है। जिनके जो कुलदेवी हैं उनको पहले जो मालपुआ या पुआ वगैरह बनाता है, जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है आनंद उत्सव के लिए, वो कुलदेवी को चढ़ाया जाता है या कुलदेवता को चढ़ाया जाता है। और फिर उनको रंग अबीर अर्पण करने के बाद ये प्रारंभ होता है। ये जो हमने बचपन से देखी है, अब तक 80 साल तक यही देखा। तो 3-4 साल तक तो उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन ये परंपरा ही देखी हमने होलिका का। और इसका बदरंग भी बहुत कुछ देखे हैं हम लोगों ने, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखा है। हमारे गांव में होली का मतलब ही होता था कि कोई एक आदमी मारा जाएगा, होता ही था। बदला लेने का दिन आज। ये दुष्ट और दूषित परंपरा भी थी। लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि विश्व भी कोरोना से ग्रसित है और सभी लोग भयभीत भी हैं। और सरकार का यह रिक्वेस्ट है कि एक जगह बहुत सारे लोग जमा ना हों और थोड़ी सी हिफाजत रखें एक दूसरे के प्रति। जहाँ तक डॉक्टरों का विचार है, उनका कहना है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो ये वायरस अपने आप जल जाएगा। अभी कुछ उड़ती खबरें कि चाइना ने कहा कि हम एंटीवायरसेस का ईजाद कर चुके हैं। इजराइल भी बोल रहे हैं कि हमने बना लिया है, 2-4 दिनों में आ जाएगा। और हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से सूरज देव जब तपेंगे, अभी तो बारिश और ठंडक और बर्फ ही गिर रहा है। ये ऋतु परिवर्तन इतना भयानक आज तक कभी नहीं हुआ था। तो ऋतु परिवर्तन के कारण ठंडक गई नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति स्वस्थ है और एक व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है, और दोनों आदमी यदि धूप में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं तो वो वायरस नहीं पहुँचेगा स्वस्थ आदमी के पास। लेकिन आप अपने घर में एसी का टेम्परेचर बढ़ा करके बैठे हुए हैं, एक आदमी भी यदि इस तरह से ग्रसित है तो पूरे परिवार को हो जाएगा। तो सूरज देव आरोग्यम भास्करात्, सूरज के द्वारा आरोग्यता प्राप्त होती है। तो हम लोग थोड़ा सावधान रहें, इस होलिका में भी, होली के खेल में भी थोड़ा सावधान रहें। और मैं होली का अभिनंदन कर रहा हूँ। आप सबों को आनंद में बीते, यही मेरी भी प्रार्थना है। बच्चे उच्छृंखल होते हैं और उनके लिए आनंद में चीज़ होती है। तो जो बालक हैं, सही में 12 साल से नीचे या 14 साल से नीचे, उनके लिए तो ज़रूर आनंद। लेकिन जो युवक हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब है। यदि आप उच्छृंखल रहेंगे तो ये बीमारी बहुत फैलेगी। थोड़ा आप सावधान रहेंगे, ये निवेदन है मेरा। और बहुत सारी बातें एस्ट्रोलॉजिकली हमने कहा है, बार बार भी पिछले एपिसोड में हमने कहा, एस्ट्रोलॉजी इज इंडिकेशन ऑफ साइंस।
तो इसमें एक इंडिकेशन होता है 1+1=2, ये आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो आज मैं कुछ विशेष बात नहीं बोल रहा हूँ, जो दैनिक राशिफल है वही बोल रहा हूँ। कारण कि जो शब्द मेरे हैं कि आकाश का समय ठीक नहीं है, आकाश में समय ठीक नहीं है। आपने देखा कल कैलिफोर्निया में, नॉर्थ अमेरिका में 5.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया। अब एक श्रीमान जी ने, या तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, या जो उन्होंने कहा कि आपने जो पहले भविष्यवाणी की थी कि चाइना में भूकंप आएगा और एलाइड प्लेसेस पे भूकंप आएगा, आर यू स्टिल, क्वेश्चन मार्क दिया था। क्या आपका कथन अभी तक आप दृढ़ हैं ये कोरोना वायरस के बाद भी? सर जी, ये जो भूकंप आदि हैं उसके कारण अलग होते हैं। भूकंप का मुख्य कारण होता है ग्रेविटेशनल पुल अमंग ऑल द 9 स्टार्स और 7 स्टार्स, 7 प्लैनेट्स। एक दूसरे का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको बना करके सारे ग्रह एक हिसाब से चल रहे हैं। यदि ग्रेविटेशनल पुल में थोड़ा भी कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस आती है, तो पृथ्वी भी हिलती है, पृथ्वी डिस्टर्ब होती है, भूकंप होता है। लेकिन ये जो वायरस है कोरोना का, ये तो विष है, विषाणु है, इसका ग्रेविटेशनल पुल से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो रोग आया उसका मैंने बहुत कुछ पिछले एपिसोड में हमने कुछ बात कही, बहुत डिटेल बोलने का हमको भी हिम्मत नहीं है, अफवाह में आ जाता है ये। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइन विच कैन बी प्रूव्ड, बहुत डिफिकल्ट है। कम से कम हम लोग अल्पज्ञानी तो नहीं प्रूव कर सकते हैं कि इट इज अ डेफिनिट साइन, ये नहीं प्रूव कर सकता हूं मैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं कुछ बातें मिल रही हैं, मिल जाती हैं, लेकिन यदि कोई चैलेंज करेगा साइंटिफिक आधार पर तो वो इस्टेब्लिश नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी बातें बोलना मुश्किल है। मैप में हमको भी मालूम है कि वुहान जो है वो ईस्ट में है, इट इज़ नॉट इन नॉर्थ वेस्ट। लेकिन ये जो हमने कहा उसका रूट कहाँ है ईस्ट में, ये मुझे मालूम है, और ये ईस्ट से वेस्ट में आया। तो ये स्टोरी जो एस्ट्रोलॉजिकल चेन में दिखती है उसको बोला नहीं जा सकता, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव इट। तो जिस चीज को आप थोड़ा भी साबित नहीं कर सकते उसको बोलना वर्जित है। तो थोड़ा ठीक है, थोड़ी सी जानकारी हमको भी एस्ट्रोलॉजी की है। और मैंने कहा कि मैं एकदम सरल भाषा में अपनी बातें बोलता हूं ताकि सभी के सभी लोग समझ पाएं। थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क हम भी छोड़ देते हैं, उसका एक आधार भी होता है। तो लेट अस होप कि इस तरह के जो विषाणु वातावरण से उपज करके बीमारियां फैल रही हैं उस पर रोक लग जाए, एंटीडॉट निकल जाएं, दवाइयां निकल जाएं, लोग सुरक्षित रह पाएं, सब कोई पूरी आयु का आनंद उठाएं। ये मेरी भी इच्छा है, मेरी भी प्रार्थना है ईश्वर से। मैं यहाँ कोई कमर्शियल पॉइंट से नहीं आता हूँ कि आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे कहीं बहुत पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से नहीं आ रहा हूँ। I just wanted to share my knowledge before departed from this earth. जाने के पहले जो थोड़ा बहुत है, वैसे तो हमारे पास जो है हमने सब कुछ अपने बेटे को पूरा का पूरा दे दिया है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, और वो भी हमसे कुछ निकाल लिया है, मैं भी उससे कुछ निकाला हूँ। He is also a very good astrologer, a great astrologer, I say. Sometimes I had to talk about some subject. बहुत बिजी रहता है, समय उसको नहीं मिलता, बट वी इंजॉय। ये पिता पुत्र हम लोग मिलकर के एस्ट्रोलॉजी को एंजॉय भी करते हैं। एट टाइम्स व्हेन वी डिस्कस इट इज़ अ ग्रेट लेंथ, 1 घंटे 1.5 घंटे इस विषय पर भी हम लोगों ने, कोरोना पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक आधार। जो ऋषियों का आधार है वो आधार है। यस,
ऋषिरुवाच, उनकी वाणी है, उसके आधार पर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, धैर्य और शांति बनाए रखें। व्यंग्यात्मक शब्दों से बहुत कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। ज्ञान प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है, ज्ञान बांटने की चीज़ है। मैं अपना ज्ञान आपसे बांट रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी इंस्ट्रक्शन, आई एम नॉट ऑफ दैट लेंथ और दैट हाइट। सो कहीं उल्टी सीधी भूल चूक हो जाती है तो मैं तो हाथ ही जोड़ता हूँ। आज मैं राशिफल बोल रहा हूँ तो ये चैत महीना शुरू हुआ, चैत कृष्ण पक्ष एक लिखा हूँ। हमारे पुरातन संस्कृति के हिसाब से चैत मास के स्वामी होते हैं श्री विष्णु। तो सारे मंत्रों को जो आप जपते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमको कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि ये 30 दिन तक भगवान विष्णु इस महीने के अधिकारी होते हैं। और चूंकि विष्णु है तो ओम श्री विष्णवे नमः तो बोला ही जा सकता है, पुकारा ही जा सकता है। कष्ट में भगवान की कृपा बनेगी ही, मिलेगी ही, ये भी सत्य है। लेकिन जो हम लोग गृहस्थ हैं वो संध्या को, जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, देवता हैं, देवतुल्य हैं, बृहद आत्मा है, परम आत्मा है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त, हमारे लिए प्रदोष काल और गोधूली वेला, गृहस्थों के लिए। पुकारिए तो भगवान को, पुकारिए, मिलेंगे भगवान। सबके बस में नहीं होता है, लेकिन एक बार पुकार के देखिए, आपके काम अवश्य पूरा होंगे, अवश्य पूरा होंगे, अवश्य ही पूरा होंगे। मैं भोग चुका हूं अपने जीवन में। अभी ये सब कुछ भी यदि अपनी पुरानी बातें बोलने लगूं तो लोग 2-3 सज्जन हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो किसी चीज़ को तीता करना ठीक नहीं है, लेकिन अभी बड़े काम की चीज़ और मार्मिक चीज़ होती है समझने की। तो आज मंगलवार है। हमने पिछले बार कहा कि वार के भी स्वामी होते हैं। मंगलवार के स्वामी होते हैं श्री कार्तिकेय, भगवान शंकर के प्रथम पुत्र भगवान कार्तिकेय, जो मोर की सवारी करते थे। और आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। ये ईस्ट की ओर, उत्तरा फाल्गुनी मीन्स ईस्ट। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, इसके स्वामी तो सूरज होते हैं, इसलिए सूरज को हमने यहां लिखा है। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी सूरज। तो सारी गणना आज के दिन के दिनेश सूरज हो गए। सूरज को ही आधार माना करके सारी बातें करनी है। और ये उत्तरा फाल्गुनी या तो होठ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैं थोड़ी चूक कर रहा हूं, हो सकता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, भूल गया हूं मैं कि एग्जैक्टली उत्तरा फाल्गुनी बॉडी के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर आई स्टिल रिमेंबर, ये ओठ को रिप्रेजेंट करता है, होठों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसमें इसके डिजीज में कहा गया है कि यस देयर कैन बी ए डिजीज कनेक्टेड टू सेक्स। मतलब एक दूसरे को टच ना करें तो रोग ना हो। ये मैं कोरोना के संदर्भ में ही ये बात कर रहा हूं, उसमें आ गया ये। सो डोंट टच बॉडी। अब चूंकि ये सूरज के नक्षत्र हैं और सूरज अभी कुंभ राशि में है। कुंभ राशि माने वायु, हाइट 1000 किलोमीटर तक ऊपर में वायु है, तो ये ऊंचाई को इंडिकेट करता है। तो वायु के देवता सूरज भगवान कुंभ में आ गए तो वायु में आ गए। तो वायु के देवता हनुमान जी। तो ये सूरज जब तक नहीं बदलेंगे 13 तारीख तक, ये भगवान श्री हनुमान जी को ये इंडिकेट कर रहे हैं।
जिन लोगों को कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, सरकार से प्रॉब्लम है, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं करें। एडिशनल 2-4 मिनट भगवान सूरज को प्रणाम कर लें, अर्घ दे दें या नाम जप लें। ओम घृणी सूर्याय नमः भगवान सूरज का बड़ा गूढ़ मंत्र है ये, या जिस तरह भी आप करते हो कर लें। पूजा पाठ पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता। और आज का योग है सूल योग। तो योग के भी कोई गॉड होते हैं। इस योग के गॉड स्नेक होते हैं, सर्प। सो अगेन इट इज ए पॉइजन। तो विषों से सावधानी रखनी है आज के दिन, मतलब 10 तारीख की बात बोल रहा हूं। और प्रार्थना करनी है ओम श्री विष्णवे नमः, या सूरज भगवान की प्रार्थना करनी है। मंगलवार है तो कड़ा दिन है, क्रूरवार है ये। उत्तरा फाल्गुनी सूरज का नक्षत्र है तो ये भी क्रूर ग्रह है। ये दुष्ट ग्रह नहीं है, सूरज शुभ ग्रह है लेकिन क्रूर ग्रह है। डैमेजेस ऑल्सो एट टाइम्स। और आज भी देखें स्थिति वही पड़ी हुई है। मंगल गुरु केतु एक साथ है। मंगल चेंज हो जाएंगे 22 को, चले जाएंगे 10 में। और जस्ट अपोजिट में राहु है। शुक्र 1 नंबर में आए हैं, वो भी मंगल के घर में आ गए हैं। ये भी गर्म स्थिति में पड़ गया। तो करीब करीब मकर राशि को छोड़ करके सभी में अग्नि का प्रवेश तो है, बाकी सभी राशियों में थोड़ा बहुत अग्नि का प्रवेश है। क्योंकि डिग्री वाइज नहीं लिख रहा हूं मैं, डिग्री है मेरे पास, अभी भी डिग्री है इसकी, लेकिन कुछ बातें डिग्री वाइज भी बोली जा सकती है। देखिए सूरज जो है ना, सूरज और शनि द्विद्वादश हैं। 6-8 जब रिलेशन सूरज से किसी बड़े ग्रह का हो जाए तो प्राकृतिक उपद्रव इंक्लूडिंग भूकंप का भी एक चांस बनता है। जब डिग्री इकट्ठे हो जाते हैं, सेम टू सेम डिग्री हो जाता है, या 1 नवांश की दूरी होती है, 3 डिग्री 20 मिनट की दूरी होती है, तब तक भय बना रहता है कि यस भूकंप आदि उत्पात आ सकते हैं। तो शनि से ये द्विद्वादश है तो थोड़ा सा डर तो है। और ये 10 नंबर भारतवर्ष का भी लग्न है और चाइना का भी लग्न है। तो मान लिया यदि कुछ उत्पात होता है, सॉरी थोड़ा विषांतर हो गया, बोलते बोलते इस लाइन में भटक गया मैं। तो यदि कहीं भूकंप आदि कुछ चीज़ें आती हैं तो यस चाइना इज़ देयर, नेपाल इज़ देयर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कंबोडिया में हो सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष का भी उत्तरी छोर जो है वो हिमाचल प्रदेश और ये सब जो है, इवन गुजरात वगैरह भी इसके चपेट में आ सकता है। तो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ नक्षत्र सिद्धांत पर। तो जिनका जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, उनके लिए चंद्रमा यहाँ से जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र जोन में आ गए। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप श्योर रहिए कोई कोरोना फरोना आपको नहीं पकड़ने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूल वायलेट कीजिएगा और शिष्टाचार भारतीय परंपरा को त्याग दीजिए, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप बेपरवाह रहें, कोई बड़ी संकट नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सत्य है। अच्छे समय है आपके, कम से कम आज का दिन तो निश्चित रूप से अच्छा है आपका। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा, ये भी मित्र तारा में आएगा। यहां से काउंट करता हूं मैं सूरज तक। आज के दिन सूरज हैं, उत्तरा फाल्गुनी सूरज। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, तो इस तीनों नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, आप भी शांत रहें। आनंददायक समय आपका भी है जैसे चंद्रमा का है।
नेक्स्ट इज राहु। राहु को काउंट कर रहा हूं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। बाधक मीन्स बध, एक्चुअली इट इज ए बध तारा। यहां से जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। सो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए समय ठीक नहीं है सर। आप थोड़ा भी उल्टा सीधा करेंगे आप कष्ट में आ जाएंगे। छल कपट प्रपंच धोखा तो ना ही दें। राहु का एक बेसिक जो उसका इंग्रेडिएंट है वो है धोखा और षड्यंत्र एंड इन्फेक्शन। तो उस तीनों चीज से बचिए और बचाइए। ना आप खुद षड्यंत्र करें, ना दूसरे के षड्यंत्र में आए, ना धोखा दें, ना धोखे में फंसे। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, प्लीज टेक केयर। आज आपका दिन अच्छा नहीं है। शांत रहें, सावधान रहें और रोग से भी बचने की चेष्टा करें। गुरु, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रा। आपके लिए इट इज अ डे ऑफ सक्सेस। आज का दिन आपका बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। 12 राशि और 27 नक्षत्र में ये जो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आज आपका दिन बहुत उत्तम है। यू कैन एंजॉय सक्सेस, सक्सेस एंड एवरीथिंग सक्सेस। आप जो भी आप डालेंगे, मिट्टी छुओगे तो सोना हो जाएगा, उस टाइप का दिन है। मतलब आप जिस चीज को चाह रहे हैं उस ओर आप प्रगति कर सकते हो, और प्रगति का जो रेट है इट में बी अप्रोचिंग 95। तो आप इंजॉय करें और अपने मोटिव को या अपने टारगेट को हिट कीजिए। यू आर गोइंग टू अचीव। भगवान सूरज की कृपा ऐसी है आपके ऊपर में। शनि को पकड़ता हूं तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा। और प्रत्यारी का मतलब होता है झंझट, झगड़ा। तो आज आप एकदम लो प्रोफाइल में रहिए। नो आर्गुमेंट, नो डिबेट। कहीं भी आप अपने को श्रेष्ठ मत दिखाइए, किसी को हर्ट मत कीजिए। कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में भी हो। आज तो होली का ही दिन है, तो लोग तो पहुंचेंगे। आर्गुमेंट मत कीजिएगा। आपके घर में आ गया तो बेकार आर्गुमेंट कीजिएगा तो आपका दिन चला गया, और जो आपके गेस्ट होंगे, आगंतुक होंगे, उनको भी दुख पहुंचेगा। कहाँ इस बंदे के घर चले गए। तो थोड़ा शिष्टाचार के साथ शांत रहिए, लो प्रोफाइल में रहिए। दिन अच्छा रहेगा, नहीं तो दिन थोड़ा सा गड़बड़ है। छोटी मोटी बात जो है ना झगड़े का, वो लंका कांड में बदल जाएगी। बुध को पकड़ता हूं तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये तीनों जंक्शन स्टार हैं। 27 नक्षत्र को बोलते हैं जंक्शन स्टार। लेकिन ये क्षेमा तारा में है। बुध के 3 नक्षत्र हुए, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। दिन आपके कल्याणकारी हैं। आपके लिए आज जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। जैसे कहानी है प्रचलित कि एक राजा को जंगल में राक्षस पकड़ लिया, बलिदान देने के लिए गया तो देखा इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। तो उसका अंगहीन होना, अंगूठा कटना उसके प्राण के रक्षा के लिए था। उसी तरह से आज आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र वालों को जो भी कुछ नुकसान भी होता है तो आपके कल्याण के लिए ही होगा, आपका भलाई होगा, आपका नुकसान तो हरगिज नहीं होगा। पकड़ लीजिए मेरी बात को। थोड़ा सा पोलाइटली आप बात कर सकते हो और शांति से रह सकते हो। केतु, जन्म, संपद, विपद। विपद का मतलब सिंपल डेंजर। तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। इसमें मूल सबसे डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस है। इसको पितर दोष भी बोलते हैं। एंसेस्टर्स, डेड एंसेस्टर्स, जो लोग मर गए हैं।
आप यदि उनके प्रति अभद्रता, अश्रद्धा या उनके प्रति अपनी संवेदनहीनता दिखाते आए हैं, कभी जल नहीं दिया है, कभी तृप्त नहीं किया है, अर्घ नहीं दिया है उनको, तो यदि वो नाराज हैं और आपका समय खराब है और कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती है तो आपके लिए दिन ठीक नहीं है आज। तो गुरुजनों को तो प्रणाम कर लीजिए ना, 3 ही तो हैं। बशु, जो आपके ठीक ऊपर वाले लोग चले गए उनको बशु बोलते हैं। जैसे मेरे पिताजी चले गए तो पिताजी मेरे लिए बशु हुए। दादाजी जो उनके पापा हैं वो रुद्र कहलाएंगे, और उनके पिताजी जो हैं वो आदित्य कहलाएंगे। 3 ही लेयर तक हम लोग पितर को मानते हैं। तो तीनों को यदि आपके पास फोटो है, या आप पिताजी को तो जरूर आप आपके आंखों में बसे हुए हैं, दादाजी भी आपको हैं, तो प्रणाम तो कर सकते हैं। आज आप 10 तारीख को सुबह प्रणाम करके ही सारा काम प्रारंभ करें। ईश्वर के बाद पितरों को ध्यान दें आप, नहीं तो आज आपका डे डेंजर में है। आप कहीं उलझ गए तो झंझट है, मारपीट हो सकती है और चोट आप ही को लगेगी। गलत और सही का कोई सवाल नहीं उठता है। शुक्र जन्म संपद, तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आज तो कुछ मिलना है आपको। प्रेम से मिलिए धाय, दौड़ करके सबके साथ प्रेम से मिलिए। बॉडी नहीं टच कीजिए सर, कोरोना वायरस है। ये मैं पुरानी कविता बोल रहा हूँ कबीर की। तो सबों से आज प्रेम से मिलिए, कहीं न कहीं कुछ तो मिलेगा। जो अनएम्प्लॉयड हैं, जहाँ आपको दिखता है आपके थोड़े भी चांसेस हैं, तो जाकर के होली मुबारक तो बोल दीजिए। न जाने कब किसकी अच्छी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, आपको नौकरी मिल जाए। सो यू प्लीज डेवलप योर कॉन्टैक्ट्स। शुक्र वाले, सूरज के 3 नक्षत्र, सूरज को सूरज तक गिनेंगे तो एक ही होगा। तो सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। ये जन्म तारा हुआ। 1 से 1 गिन रहे हैं तो माने शरीर, तो थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। दोस्त जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, हृदय के प्रॉब्लम है, जो ऑपरेशन करा चुके हैं या जो स्टेंट लगा चुके हैं, बहुत सारी बातें जिनको है, और जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग बहुत सावधानी रखें। अननेसेसरी बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, पेन हो जाएंगे, कहीं चटक जाएगी हड्डियाँ और हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे। इत्मीनान से, आनंद से उपभोग कीजिए दिन का। तो ये तो नक्षत्र सिद्धांत से मैंने आपको बताया। ये राशि के हिसाब से आज चूंकि चंद्रमा आकाश में उत्तराषाढ़ा में है, 6 नंबर यहाँ चंद्रमा है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा हमने बोल दिया। मेरा नक्षत्र है तो मुँह स्लिप कर जाता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें एक कैरेक्टर बता रहा हूं आपको। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होते हैं, इसमें ये ईस्ट को इंडिकेट करता है, पूर्व दिशा को, भारत के पूर्वीय क्षेत्र को, ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। जैसे कलकत्ता है, ऊपर नीचे रख लीजिए, इट गोज अप टू आंध्रा, उड़ीसा भी आ जाएगा। तो 6 नंबर से इससे 1, 2, 3, 4 चौथे घर में मंगल गुरु केतु है। ये ठीक नहीं है। मैं सिर्फ चूज करके बोल रहा हूं। तो कन्या राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, अशुभ योग है। और इस 6 से अब देखिए यहां
1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हो गए, यहाँ पर 6-8 रिलेशन में आ गया। सो द मून इज गेटिंग शॉक ऑफ डेथ बाई वेनस। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, मतलब चंद्रमा को यदि दुख हो रहा है तो वो शुक्र से हो रहा है। शुक्र इज ए प्लैनेट और ये रात का प्लैनेट है, नाइट प्लैनेट है। सनसेट से लेके सनराइज तक का समय है, ये 12 घंटे का समय है, कंट्रोल्ड बाई वेनस। तो यदि ईस्टर्न रीजन में थोड़ी बहुत भी कुछ परेशानी हो रही है या 6 नंबर साउथ में कुछ परेशानी हो रही है तो इट इज ड्यू टू वेनस। तो रात का समय ठीक नहीं है। तो मोस्टली कन्या राशि के लोग और भी लोग रात की यात्रा ना करें आज। इट इज जस्ट एन एडवाइस, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। आई एम नॉट आस्किंग टू स्टॉप इट, आप अपना सोच लीजिए। तो कन्या राशि के लिए समय बहुत ठीक नहीं है। और मिथुन राशि वालों के लिए भी समय 7th हाउस के कारण ये ठीक नहीं है। और अष्टम में चूंकि शनि है तो आयु के लिए शुद्ध होते हैं, आयु की तो निवृत्ति हो गई, ठीक ठाक है। लेकिन ये थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर भी है। और ये मिथुन राशि ये दक्षिण पश्चिम को भी बोलते हैं, बेंगलोर को ही बोलते हैं राहु को, और 3 नंबर को पश्चिम ही बोलते हैं। तो दक्षिण दोनों में कॉमन है। तो ये दक्षिण दिशा भी ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन कहाँ? इसको समुद्र बोलते हैं। 10 नंबर इज ए वाटर, सी, समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्र के किनारे दक्षिण भारत का जो एरिया है, किनारा है समुद्र से सटा हुआ, मद्रास, आंध्रा, बेंगलोर, ये सब थोड़ा हलचल का केंद्र है। इट इज नॉट इन अ गुड जोन। मैं कहता हूँ आकाश बहुत ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ है अभी भी। तो इन सब जगहों में ठीक नहीं है। तो मकर राशि, मिथुन राशि, इन लोगों के लिए समय ठीक नहीं है। तो मेष राशि वालों के लिए 7, 8, 9 9th हाउस में ये पापक ग्रह आ गए, तो इनके लिए भी समय ठीक नहीं है। मैं एट ए ग्लांस समझने की बात बता रहा हूं आपको। वी शुड लर्न ऑल्सो समथिंग। किसी भी राशि को देखिए तो उससे सुख स्थान में 8th स्थान में 6, 6, 8, 12 में भी देखना चाहिए कि क्या पोजीशन है। वृषभ को देख रहा हूं तो अष्टम भाव में 3 पापक ग्रह आ गए। गुरु यहां पर पाप के समान ही फंक्शन करेंगे। गुरु अपना भी रिजल्ट देंगे, लेकिन मंगल और केतु का भी रिजल्ट देंगे। तो कहीं नुकीले चीजों से चोट लगने का भय है आपको। ट्रक में लोहे छड़ लोड करके चले जा रहे हैं, आप भी गाड़ी चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया और आप लोहे के छड़ के नुकीले से आपको चोट आ गई। देयर इज पॉसिबिलिटी। सो वृषभ राशि बहुत सावधान, बहुत सावधान, और सावधान होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप शरीर से या जान से हाथ धो लोगे। और इस होली में मस्त होकर के गाड़ी मत चलाओ, मतवाला होकर के गाड़ी मत चलाओ। आनंद उपभोग करना है तो शांत ढंग से। तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा दिन नहीं है। अब ये 11 नंबर देखिए कहां से अष्टम पड़ जा रहा है। यहां से 4 नंबर से 7, 1, 8। तो 4 नंबर वालों के लिए सूरज अष्टम में आ गया, बुध अष्टम में आ गया। बुध में एक नई चीज और अच्छी बात ये हुई कि बुध आज से डायरेक्ट हो गए हैं। अभी तक बुध उल्टे चल रहे थे, मौसम उल्टा चल रहा था। कोरोना का वायरस फैल रहा था, उसमें मौसम का भी सहयोग था, वो उल्टे चल रहे थे। 10 तारीख से ये मौसम या पर्यावरण सीधे चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है। सो इट हैज स्टॉप्ड स्प्रेडिंग, इट विल स्टॉप स्प्रेडिंग डिजीज। जो हवा के झोंके के साथ इधर से उधर चले जा रहे थे कीटाणु,
या शुक्राणु या दूषित विषाणु, उसमें कुछ रोग लगनी है, रोक लगनी है, ये भी दिखता है। बुध के पलटी होने से आप ये कह सकते हैं, सेफली मैं बोल सकता हूं कि आज से स्वास्थ्य के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए बुध के डायरेक्ट होने से। अभी तक उल्टे चल रहे थे, उल्टे थे, रेट्रोगेट चल रहे थे। तो एवं प्रकार है ना, थोड़ा समझिए। मिथुन राशि के लिए बताया, कर्क राशि के लिए भी थोड़ा से अच्छे नहीं है। सिंह राशि का सूरज देख रहे हैं तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, इसलिए कि सूरज आपके शरीर को देख रहे हैं तो मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, स्टेटस सब बढ़ रही है, आपकी सक्सेस रेट बहुत आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए। तुला राशि में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस की, तो तुला राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। योर टाइम इज ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन एंजॉय दिस टाइम। जब तक शुक्र है 1 नंबर में, यू हैव गॉट ब्लेसिंग ऑफ डेटी, फीमेल डेटी के जो लोग उपासक हैं, जैसे जो लोग काली जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, जो फीमेल डेटी जिनके इष्ट हैं या जिनके वो साधक हैं। तो तुला राशि, सिंह राशि अब बहुत बेनिफिटेड हो। और मकर राशि वालों के लिए 8th भाव में चूंकि शनि है और 5 नंबर है और ये अच्छे हैं, तो आप रिकवरी स्टेज में हो। यदि आपको कोई रोग भी है, जो कष्ट भी है, तो वो रिकवर हो रहा है, मत परेशान होइए। तो इस तरह से बहुत कुछ अपने से ही समझिए। मैंने नक्षत्र सिद्धांत से जो बोल दिया उसको आधार मानिए, राशि सिद्धांत से जरूर देखिए कोई भी राशि का। जैसे मान लिया कि हम कन्या राशि का ही रिजल्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6th हाउस में सूरज है, बुध है। सूरज पाप ग्रह है, 6ठे घर में पाप ग्रह हो तो शुभ हो जाते हैं। सो आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा। और जो भी आपके शत्रु हैं, जो ऑफिसर आपको तंग कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर की बात बोल रहा हूँ, उस बंदी की छुट्टी होने जा रही है, 3 दिन के अंदर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, हट जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होना। ये भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। मान लिया मैं वृश्चिक राशि के लिए देख रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6, 6ठे घर में शुक्र है, कमजोर हो गया शुक्र यहाँ 6ठे घर में आके। यहां से 8th घर में राहु है, ये डेंजरस हो गया। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए औरतों से आप भिड़ नहीं सकते हो, किसी भी औरत से, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, या आपका बॉस हो, या आपके कलीग हो, आप भिड़ नहीं सकते हो, झगड़ा नहीं कर सकते हो। यू आर इन प्रॉब्लम। मेरे इस शब्द को सीधा ले लो आप, यार बड़ी चीज मिल जाएगी। तो वृश्चिक राशि वाले सावधान। और वृश्चिक राशि वाले के लिए 8th हाउस में मृत्यु के घर में राहु आ गया, वो भी उच्च को होकर के। तो एक बड़ी बात है, ये न केन प्रकारे न बड़ा मिस्टीरियस वे में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। ये क्यों? तो यहां से 3रे घर में शनि है, शनिवत राहु। तो शनि और राहु में 2 चीज जो कॉमन है वो आपको जरूर मिलेगा। जो लोग फॉरेन नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी स्थिति सुधर जाएगी, आपके मनोरथ पूरे हो सकते हैं। तो सर दिस इज द सिस्टम। वेद देखने के लिए तो मैं नहीं कहा, लेकिन वेद भी देखने की बात है। तो आज मैं यहीं तक हूँ, कल थोड़ा और बताऊंगा। एक नम्र निवेदन है, स्वास्थ्य अभी भी बहुत ठीक नहीं रह रहा है। आई एम नॉट दैट यूपी मिश्रा, नहीं बल रहा प्रथम तन जैसा। जामवंत की भाषा है, जब उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम कूद करके जाओ लंका, सागर पार करके माता का उद्धार करके लाओ, तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं जा सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता। सो नहीं बल रहा प्रथम तन जैसा। 80 में हूं सर, तो
थोड़ी बहुत कभी त्रुटि हो जाती है, कभी पूरी डिलीवरी नहीं कर पाता हूँ। जैसे आज हमने राशिफल में थोड़ा संक्षिप्त कर दिया, जानबूझ के नहीं किया, थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ जो रहस्य की बात बताई कि जिस राशि को भी देखना है वहाँ से 6, 8, 12 में देख लीजिए प्लैनेट, और 4th हाउस में यदि अच्छे प्लैनेट हैं तो बेटर हो जाएंगे। 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं तो आप सक्सेसफुल हो जो भी आप कार्य कर रहे हो। 11th हाउस में अच्छे प्लैनेट आ गए हैं तो उस दिन आपको कुछ धन मिलेगा, कहीं से बकाया धन पड़ा हुआ है तो भी मिल जाएगा, चेजिंग करो मिल जाएंगे पैसे। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ टेलिंग राशिफल। इसमें वेद देखना जरूरी होता है, थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी हम लोग कभी सीख लेंगे कायदे से। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निहाग निनाग्गे जोहार।